गुजरात में राम राज्य आ गया है और ऐसा राम राज्य आया है, बीजेपी के नेताओं को सुनने के लिए गुजरात की जनता भी इकट्ठा नहीं हो रही है। संकेत साफ है, अब बीजेपी की गुजरात से विदाई हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। एक क्या संकेत है? संकेत तो यही है ना, पहले आप वीडियो को देखिए। वीडियो को देख लिया आपने? आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजीव झा। संजीव झा ने ट्वीट किया है। संजीव झा ने ट्वीट करते हुए लिखा है, गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की भावनगर में विशाल जनसभा के लिए यहां पर कुर्सियां लगा दी गई थी, तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन इतनी बड़ी विशाल जनसभा हुई, उसमें कोई गुजरात का आदमी पहुंचा ही नहीं। बीजेपी के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? भावनगर वही विधानसभा सीट है जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होता रहता है। लेकिन भावनगर की जनता ने, ऐसा लग रहा है वीडियो को देखने के बाद, बीजेपी को नकार दिया है और गुजरात की जनता ने साफ कर दिया है कि गुजरात से बीजेपी की विदाई हो रही है। अब गुजरात में आम आदमी पार्टी की चलेगी, ना कि भारतीय जनता पार्टी की चलेगी। सोचिए, गुजरात में कई सालों से बीजेपी सत्ता पर काबिज है, लेकिन गुजरात में हो क्या रहा साहब? वहां पर ना तो स्कूल बन पा रहे हैं, ना अस्पताल बन पा रहे हैं, ना वहां किसानों को फ्री बिजली मिल रही है, ना व्यापारियों को लाभ मिल रहा है। क्योंकि आपको पता होगा, सूरत एक जिला भी है और सूरत में किस तरीके से कपड़े का कारोबार किया जाता है, लेकिन वहां के व्यापारियों को बीजेपी फायदा पहुंचाने में पूरी तरीके से नाकाम रही। सूरत की जो जनता है, सूरत के जो व्यापारी हैं, वे लोग कहते हैं जब से जीएसटी बीजेपी सरकार लेकर आई है, तब से उन व्यापारियों की कमर टूट गई है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस वीडियो पर। वीडियो को जब आप गौर से देखेंगे, इसमें हजारों कुर्सियां लगाई गई हैं, कुर्सियों पर बैठने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब वही आम आदमी पार्टी कोई रैली कर रही है, कोई जनसभा करती है खुले आसमान के नीचे, उसमें क्या होता है? हजारों लाखों की संख्या में गुजराती इकट्ठा हो रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है और ऐसा लग रहा है गुजरात में अब आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता पर काबिज होने जा रही है। क्योंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, वे कहते हैं जिस तरीके से हमने दिल्ली को सुधार दिया है, दिल्ली में हमने अस्पताल बनवा दिए, दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए, दिल्ली में हमने स्कूल बनवा दिए, लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है, ठीक उसी तरीके से गुजरात के लोगों को भी इस तरीके की सुविधाएं मिलेंगी और अधिकतर सुविधाएं जो होंगी वो फ्री होंगी। और अब वादों की जो झड़ी है वो लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा अब लगातार वादों की झड़ी लगा दी गई है। ऐसा लग रहा है जिस तरह पहले दिल्ली की जनता ने केजरीवाल पर भरोसा जताया था, उसके बाद पंजाब की जनता ने केजरीवाल पर भरोसा जताया, आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया, और इसके बाद अभी की तस्वीरें जो आ रही हैं उससे पता चल रहा है गुजरात की जनता इस बार आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रही है, आम आदमी पार्टी को समर्थन देने जा रही है। हमें नहीं कह रहे कि वहां पर आम आदमी पार्टी जीत रही है या फिर से बीजेपी की वापसी हो रही है या एक बार फिर से गुजरात में कांग्रेस सत्ता कब्जाने में कामयाब हो जाएगी। गुजरात की जनता का मत है, गुजरात की जनता जिसे चुनेगी वही वहां का मुख्यमंत्री होगा, वही विधायक होगा, उसी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं भावनगर से, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जहां पर चुनाव होते हैं और अगर वो पार्टी सत्ता में है, तमाम अधिकारी, मंत्री, नेता, विधायक, कर्मचारी, ट्रक, बस, सारी जितनी भी सरकारी सुविधाएं होती हैं, सब चीज को लगा दिया जाता है पार्टी के कार्यक्रम में। पार्टी का जब कहीं प्रोग्राम होता है उसमें सबको लगा दिया जाता है और यही कहा जाता है कि भैया आप लोग देख लीजिए, इस बार फिर से चुनाव जिता दीजिए। इतना सब कुछ लगाने के बाद भी गुजरात में
बीजेपी भीड़ इकट्ठा नहीं कर पा रही है, भाड़े की भीड़ भी इकट्ठा नहीं कर पा रही है। समझिए क्या हो रहा है। और गुजरात वही राज्य है जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। गुजरात वही राज्य है जहां से देश के गृह मंत्री अमित शाह आते हैं। और गुजरात वही राज्य साहब, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी गुजरात से ही आते हैं। लेकिन गुजरात में ऐसा लग रहा है बीजेपी का पत्ता साफ होने जा रहा है। बीजेपी तो बड़े बड़े वादे करती है, कुछ लोग हैं जो अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। उन लोगों के रिएक्शंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। वंशराज दुबे हैं। गुजरात में उत्साहित कुर्सियों से खचाखच भरे पंडाल को गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने भावनगर में संबोधित किया। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की अपील बीजेपी पन्ना प्रमुखों तक पहुंच गई है। इस बार एक तरफा वोट बदलाव के लिए एक एक वोट आपके लिए। सोचिए, ये तंज कस रहे हैं, बीजेपी के मजे ले रहे हैं। किस तरीके से मजे ले रहे हैं कि जो वहां कुर्सियां थी, खचाखच कुर्सियों से भरे हुए पंडाल को बीजेपी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ने संबोधित किया। लोगों को संबोधित नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुर्सियों को संबोधित किया जा रहा है। कैलाश चंद्र हैं, ये क्या लिखते हैं? लिख रहे हैं, गुजरात की जनता अब जाग गई है। इतने साल जुमले सुन लिए, अब और नहीं जुमले सुनेंगे। अब तो बस बदलाव लाना ही है। गुजरात में केजरीवाल को आना ही है। गुजरात में वहीं आज तक ने छाप रखी है खबर, मिशन गुजरात पर केजरीवाल पुलिस कर्मियों से बोले, अंदर खाने करते रहो, आपका प्रचार सरकार बनने वाली है। सोचिए। और वहीं रंजीत हैं, ये लिखते हैं, भावनगर की जनता ने पूरा भाव दिया। आदित्य सिंह हैं, आम आदमी पार्टी जुड़े हुए हैं, ये लिखते हैं, गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की भावनगर में विशाल जनसभा। तो अरविंद है, अरविंद लिखते हैं, गुजरात बीजेपी से खफा है। गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की भावनगर में विशाल जनसभा। सोचिए ये क्या हो रहा है। लोग तंज कस रहे हैं और लोग मजे ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। सोचिए, बीजेपी कई बार से वहां पर सत्ता में बैठी हुई है, इसके बाद भी अगर भीड़ वहां पर इकट्ठा नहीं हो रही है तो क्या संकेत दिए जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि गुजरात में बीजेपी की जमीन है वो खिसकती हुई दिखाई दे रही है। भूपेंद्र भाई पटेल अभी वहां के मुख्यमंत्री हैं। पिछले साल किस तरीके से मुख्यमंत्री को चेंज किया गया, इससे पता चल गया था कि जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो नाकाबिल हैं, वो किसी काम के नहीं हैं। और अगर वे मुख्यमंत्री रह गए और साल 2022 में जब विधानसभा चुनाव होगा गुजरात में तो बीजेपी हार जाएगी। लेकिन भूपेंद्र भाई पटेल भी आ गए हैं, ये भी कोई चमत्कार नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा साफ लग रहा है बीजेपी की विदाई होने जा रही है और रोकने वाला अब कोई नहीं है जो बीजेपी को गुजरात से रोक ले। लेकिन एक चीज जान लीजिए, अगर 2022 में गुजरात में बीजेपी हारती है, 2024 की जो राहें हैं बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। बड़ी मुश्किल इसलिए हो जाएंगी क्योंकि अगर अमित शाह का जो गृह राज्य है वहां से बीजेपी खत्म हो गई तो पूरे देश से बीजेपी खत्म हो सकती है। क्योंकि कल आपने देखा किस तरीके से अपोजिशन के तमाम नेताओं से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिल रहे हैं। इससे लग रहा है अपोजिशन मिल करके एक बहुत बड़ा गठबंधन बना रहा है। और जब गठबंधन बन जाएगा और गुजरात से बीजेपी हार जाएगी, इसके बाद देश के अगले कौन प्रधानमंत्री होंगे ये तो कहना अभी बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, लग रहा है नीतीश कुमार ही साल 2024 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार ने एक बड़ी बात कही थी, उन्होंने कहा था 2014 में जो आए थे साहब, 2024 में वे तो नहीं आएंगे। इससे साफ हो रहा है, साफ जाहिर यही हो रहा है कि अब गुजरात में क्या होने जा रहा है। अपने में एक चमत्कार होगा अगर बीजेपी हार जाती है। पूरी वीडियो पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।